हाय, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर था उसको कंप्लीट किया। उसके बाद हम आज आपको लेकर चलते हैं उसका क्वेश्चन आंसर सेक्शन में। और हमने जैसा कि आपको थंबनेल में लगा चुके हैं कि आपको एक्सप्लेन क्वेश्चन का भी हम करेंगे हिंदी, और उसका जो आंसर होगा उसका भी हम हिंदी करेंगे। तो आइए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो फर्स्ट लेसन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहना क्या चाहता है। उसमें अपने पत्नी से ही वार्तालाप कर रहे हैं तो समझाने की अलग बात की है, उसमें क्वेश्चंस को हम देखने वाले। उसमें क्वेश्चंस जो कह रहा है उस क्वेश्चन को जरा समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन हम पहले लिखेंगे। आपको अगर हो सकता है फर्स्ट सेकेंड वीडियो है तो राइटिंग इन सारी चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो हम आपको प्रयास करेंगे इम्प्रूव करने का और आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। क्वेश्चन में लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन कहते हैं, जरा समझिएगा। क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट, राइटिंग थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे, व्हाई डज द पोएट, why does the poet want to go away from his, यहाँ हम लिखेंगे बिलव्ड को हम वाइफ भी कह सकते हैं। बिलव्ड इन लेसन का नाम है स्वीटेस्ट लव। इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। समझिएगा, इसमें कहना चाह रहे हैं कि व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। जरा सा हिंदी करने का अगर हम प्रयास करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, हमारा एक्जुलरी वर्ब है और हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो जब भी हम हिंदी करते हैं तो सब क्वेश्चन वर्ड की जो होते हैं हिंदी, उसको हम लास्ट में रखने का प्रयास करते हैं और सब्जेक्ट को पहले रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसमें बता रहा है कि कहाँ किस जगह पे, तो ये बता दिया है, लेसन का नाम भी बता दिया है कि इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लेसन में। तो हम इसका हिंदी एक अच्छे तरीके से कह सकते हैं। पहले उधर से ही चल लेंगे, पीछे से हम लोग चल लेंगे, क्योंकि इसी में काम हुआ है। इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि इन स्वीटेस्ट लव में चैप्टर में की बात कर रहा है, तो इसमें हम कहेंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में अब हमारा राइट क्वेश्चन का हिंदी होने वाला है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कभी अपने पत्नी अर्थात महबूबा से दूर क्यों जाना चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इसका हिंदी हुआ। क्योंकि चीज़ें को अगर आप भगाएंगे, वीडियो को स्किप करेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा। हम आपको वादा किए हैं कि हर एक सेंटेंसेस का हिंदी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हम उस वादा पे आपके साथ में खड़े उतरेंगे,
क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहते रहता हूं कि जहां आप पसीना बहाएंगे वहां हम आपके लिए खून बहा देंगे, लेकिन ऑनेस्टी के साथ। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चंस हो गया, और लोगों को कहने का, बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है कि सर क्वेश्चन का अगर हिंदी समझ में आ जाता तो हम समझ में आ जाता, तो मैंने लिख दिया। अब अगर बात करेंगे कि इसका आंसर लिखने का, तो इसका आंसर को भी हम प्रयास कर लेंगे कि क्या है। तो इसका आंसर में अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं, क्वेश्चन समझ गए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कभी अपने पत्नी अर्थात महबूबा से क्यों दूर जाना चाहते हैं, यही क्वेश्चन का आंसर है। हिंदी है आंसर, नहीं हिंदी है। और इसका आंसर जो देंगे उसका भी तो हिंदी करने का प्रयास करेंगे। आइए हम इसका आंसर देते हैं। हम कह सकते हैं आंसर में द पोएट यानी कि कवि, अर्थात इस जगह पे हम कह सकते हैं जॉन डन भी हम यहाँ कह सकते हैं। ब्रैकेट में हम जॉन डन भी कह सकते हैं, क्योंकि कवि की अगर हमने बात किया तो स्वीटेस्ट लव में कवि के रूप में कौन है, जॉन डन है, तो जॉन डन की भी हम बात कर सकते हैं। द पोएट यानी जॉन डन वांट्स टू गो, दिखाई पड़ रहा है, वांट्स टू गो अवे from his beloved या वाइफ, बिलव्ड या वाइफ सेम ही वर्ड यहाँ लगेगा, क्योंकि उन्हीं से प्रेम भी किए थे और वही उनका वाइफ थे। बिकॉज he prepared for a special kinds of journey। चलिए, ये आंसर है। अब इसको अगर हम बात करेंगे हिंदी करने का, तो जरा सा देखिए, यहाँ कवि कह सकते हैं, कवि हम लिख सकते हैं, कवि अपने, इधर से आ जाएंगे क्योंकि यहाँ से हमको जोड़ने के काम किया गया है, तो इसको पहले हम हिंदी कर लेंगे, उसके बाद क्योंकि से जोड़ेंगे। क्यों कवि, अब पीछे से कवि एक वर्ड आगे से चल लिए, उसके बाद हम पीछे से चलेंगे। कवि कहेंगे अब अपने पत्नी, फ्रॉम का मतलब से, यानी कि क्या हुआ, कवि अपने पत्नी यानी महबूबा से, फिर है गो अवे, दोनों एक साथ में चलेगा, अपने पत्नी से दूर जाना चाहते हैं। उसके बाद अब हम इस जो सेंटेंस जोड़ने का काम किया गया है, यहां हम लिखेंगे बिकॉज का हिंदी क्योंकि। अब आगे बढ़ेंगे, अब फिर हमारा एक सब्जेक्ट बन गया, तो हम कहेंगे क्योंकि वह, अब अलग यहां से पीछे से चलेंगे, क्योंकि वह एक खास प्रकार की, क्योंकि वह एक खास प्रकार की यात्रा की या का तैयारी किए। यात्रा की या का या यात्रा के लिए भी कह सकते हैं, यात्रा के
लिए, यात्रा के लिए, यात्रा के लिए कह सकते हैं, या यात्रा पर जाने के लिए, बढ़िया से कर देते हैं, यात्रा पर जाने के लिए तैयारी या तैयार थे। लीजिए, ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। माफ कीजिएगा, समय लग रहा है, वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएगा। अब आपको जिस भी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है, ये हमारा पहला क्वेश्चन का अंग्रेजी में क्वेश्चन हुआ, उसी को मैंने हिंदी ट्रांसलेट कर दिया क्वेश्चन का ही, और ये हमारा आंसर हुआ और इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेट कर दिया। अब जैसा मैंने आपसे वादा किया कि हर एक सेंटेंसेस को मैं हिंदी करते चलूंगा, वो करते चलूंगा। अगर आपको नई चीजें समझ में, ये चीजें समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देखिए, उसमें मैंने हर एक पॉइंट को, यानी कि इस कविता को मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो से लेकर के 2 सेक्शन में वीडियो को मैंने समाप्त किया। एक सेक्शन में इंट्रोडक्शन को रखा है, 3 सेक्शन में, चौथा सेक्शन चल रहा है, तो आप उन सारे सेक्शंस को भी देख सकते हैं, तब समझ में आ जाएगा। चलिए आइए, अब अगर नोट कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो को रोक करके मैं आप ही से कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इंटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करने की जरूरत है। आप किसी को आशा मत देखो कि कोई आएगा तो हमें नोट करके देगा, नहीं, आप इसको वीडियो को रोकें और क्वेश्चंस को, आंसर्स को नोट करें। थैंक यू, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि अगले क्वेश्चन में चलना है। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर हम बात करेंगे सेकंड, तो सेकंड क्वेश्चंस को भी हम इसी प्रकार से प्रयास करेंगे आपको समझाने का, जरा सा ध्यान में रखेंगे। सेकंड क्वेश्चंस के आगे हम सेकंड क्वेश्चन के लिए अब हम बढ़ते हैं, तो उसमें अगला क्वेश्चन वो कह रहे हैं, जो जरा सा समझिएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स। समझिएगा, क्वेश्चन में क्या है, व्हाट आर द थिंग, व्हाट आर द थिंग। आगे है डेट द सन, डेट द सन, यही एक अक्षर लिख लेते हैं, डज नॉट हैव, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है कि हमारा सब्जेक्ट कहां है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, ये कह रहा है। अगर इसका अगर हिंदी की बात करेंगे तो इसका हिंदी हुआ, वह क्या चीज है, वह क्या चीज है या वस्तु है, वह क्या चीज है ये क्वेश्चन मार्क यहां लगेगा। वह क्या चीज है जो सूरज के पास नहीं है। अब देखिए, क्वेश्चन का हिंदी हो गया, कह रहा है वह क्या चीज है जो सूरज के पास नहीं है और कवि के पास है। आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कवि समझा रहे थे वाइफ को कि सुनो, उसके पास ना ही तो सेंस है, ना ही तो डिजायर है, इच्छा है, लेकिन मेरे पास दोनों है। मेरे पास नहीं, कवि के पास, समझ रहे हैं ना, कवि के पास दोनों था। तो हम कह सकते हैं कि मूल्यतः 2 चीजें इनके पास था जो कि सूर्य के पास नहीं था। क्या क्या था कि एक डिजायर था इनके पास और दूसरा सेंस था। तो आइए अब इसका हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। आंसर के रूप में अगर हम बात करेंगे तो आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द सन डज नॉट हैव, द सन दिखाई पड़ना चाहिए,
द सन डज नॉट हैव, द सन डज नॉट हैव टू थिंग, टू थिंग। आगे कहेंगे डैट इज, हाँ डैट इज अब आ गया, डैट इज पहला हम कह सकते हैं डिजायर, एंड दूसरा हम कह सकते हैं सेंस। अब देखिए सूरज के पास यही दो चीजें नहीं था, इसका हिंदी हुआ द सन डज नॉट हैव टू थिंग्स। सूरज के पास, लिख लीजिएगा हिंदी, सूरज के पास दो चीजें नहीं है, दो चीजें नहीं है। डैट वह है इच्छा, वह है इच्छा और समझ। अगर नहीं लिखे हैं तो यहाँ हम आपको लिख बोल देते हैं, नोट कीजिए। इसका यहाँ तक के हिंदी होगा सूरज के पास दो चीजें नहीं है, वह इच्छा और सेंस है, यानी इच्छा और सेंस सूरज के पास नहीं है। चलिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अगर आप चिंता ना करें, अगर आप नहीं लिखें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, आपको जो भी मटेरियल्स होगा इसको हम प्रोवाइड करेंगे। एक एक लाइन का हिंदी भी है और कविताओं का भी हिंदी है, क्वेश्चन का भी, आंसर का भी, हर एक चीज हम आपके पास प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि आप मेरे चैनल के साथ अगर जुड़े हैं तो आप मेरे फैमिली हैं और आपकी कामयाबी मेरी उद्देश्य है। क्योंकि जब मैं आपको कामयाब नहीं बना पाता हूँ, अंग्रेजी नहीं सिखा पाता हूँ, तो मैं जानूंगा कि मैं क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस में कुछ ईमानदारी से मेहनत नहीं कर पाया, नहीं कर रहा हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप जहाँ भी हम मुझे याद करें, हम आपके साथ हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ता है कि हम बात कर लें भैया से, तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। वो हमारा कॉन्टेक्ट भी है, लिख सकते हैं 74 85 83 23 40, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप जब कभी भी इच्छा हो तो आप बात कीजिए, हम आपके क्वेश्चंस का, हर एक क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आगे अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल मेक द स्पीकर। क्वेश्चन समझिएगा, थर्ड क्वेश्चन है, यहां दिखना चाहिए व्हाट विल मेक, व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी, द स्पीकर्स अपोस्ट्रोफ एस है, द स्पीकर्स जर्नी, द स्पीकर्स जर्नी यही लिख देते हैं। यहाँ अगर आपको दिख रहा है जर्नी, स्पीडियर, देखिए स्पीड लिख करके हम ER लिखने का प्रयास करते हैं, स्पीडियर। इसका अर्थ हुआ व्हाट विल मेक द स्पीकर्स। बढ़िया से समझिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा। स्पीकर अगर कहने की हम बात करें तो यहाँ हम इसका एक हिंदी अंग्रेजी और बोल सकते हैं, वो है हमारा पोएट। पोएट कहने का अगर हम बात करें तो यहाँ पोएट जो इस लेसन में है वो है जॉन डन साहब। तो यहाँ जॉन डन साहब की ही चर्चा किया गया है, जॉन डन साहब की ही चर्चा किया गया है। तो आइए हम टोटल सेंटेंस को प्रयास करते हैं हिंदी करने का, जो देखिए किस प्रकार के है। अगर हम बात करें हिंदी का तो कह रहा है कवि के यात्रा को क्या, यानी कि स्पीकर है। तो क्वेश्चन वर्ड में हम इन सारी चीजों को छोड़ करके सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। तो कह रहा है कवि के यात्रा, कवि के यात्रा को क्या, कवि के यात्रा को क्या, कवि की यात्रा को क्या अधिक तेज बनाएगा,
अधिक तेज या गति बनाएगा बनाएगा। अब आप समझिएगा कि आपको मालूम है कि कभी कह रहे थे वाइफ से कि चिंता मत करो, वो तो उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन हम स्पीड जाएंगे और आएंगे। तो अपने पत्नी को समझा रहे थे कि देखो हम सूर्य से भी ज्यादा उत्साह और उससे भी बड़े उत्साह की पंख लगा करके हम जल्द आएंगे। तो कहने का मतलब है उसी स्टंजा में से इसका आंसर निकलने वाला है कि कवि के जो यात्रा का जो तेज गति देने वाला जो था वो दो चीजें था। एक क्या था, डिजायर था, और दूसरा क्या था, सेंस था। तो अगर हम हिंदी आंसर की अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं द डिजायर एंड द सेंस, द डिजायर एंड द सेंस विच एड, थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं, विच एड, देखिए दिखाई पड़ेगा वहां तक, विच एड, फिर बोल रहे थे ना कि हम अधिक पंख लगा लेंगे, मोर विंग्स एंड स्पर्स। आगे देखेंगे, कह रहा है इन जर्नी मैक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। चलिए इसका हिंदी मैं आपको करता हूं, आप लिख लीजिएगा। कह रहा है द डिजायर एंड द सेंस, यानी कि इच्छा और समझ, बढ़िया से समझिएगा, इसका जो दो वर्ड है उसका मतलब है, करा इच्छा तथा समझ या भावना कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि वो चीजें इच्छा तथा भावना, इच्छा तथा भावना जो कवि के यात्रा में मोर से देखेंगे, फिर मोर का हिंदी होगा कवि के यात्रा में अधिक पंख तथा प्रेरणा या उत्साह को जोड़ती है। आगे देखेंगे, जोड़ती है, उसके बाद हम कह सकते हैं जो जोड़ती है, उसके बाद हम कह सकते हैं कवि यानी वक्ता जो कवि के यात्रा को अधिक गति देती है या देता है। चलिए आपका इस क्वेश्चन का पूर्ण रूपेण कंप्लीट किया। आप उब गए हैं तो आपकी कमी है, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। मैं देख रहा हूं कि लोगों ने देखे बहुत ज्यादा हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। एक बात बताइए, अगर आप अगले वीडियो का नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं कि अगले कौन सा क्लास होने वाला है, क्योंकि मैंने वादा जो किया कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीजों को पढ़ाऊंगा, तो उस नोटिफिकेशन के कम से कम लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो नोटिफिकेशन जाएगा।
ये मैं नहीं कर रहा हूं कि आप मुझे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब मत करो। आप क्वेश्चन यानी कि चीज़ों को सीखने के लिए अगले नोटिफिकेशन के लिए तैयारी रखो। सपोज डेट आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो क्या वॉच टाइम आप पूरा देंगे? नहीं ना। तो फिर आप चीज़ों को देखिए, मेरी चिंता छोड़िए। बस हम तो सीधा जानते हैं कि मैं आपके लिए सेवा के लिए हूँ, आपको पढ़ाऊँगा। चैप्टर वाइज तरीकाबद्ध ग्रामेटिकल का भी एक से एक ट्रिक दूंगा जिसके माध्यम से आपको मैं इंग्लिश सिखाने का वादा करता हूं। अगर नहीं होगा तो फिर एक दो लेसन आप ग्रामेटिकल पढ़ने के बाद आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपने जो बोला था कहाँ हुआ। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस की ओर। इसको हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चंस में अगर हम बात करेंगे तो जॉर्डन साहब की उस पंक्ति से उठाया गया है जहां से वो वाइफ को समझा रहे थे कि देखो तो मानव की शक्तियां कितना क्षीण है। उस जगह से क्वेश्चन को उठाए हैं जॉर्डन साहब के लेसन से। आइए हम जरा सा उस क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप तरीकेबद्ध अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको चीज़ें अच्छा होगा। क्योंकि आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं नो प्रॉब्लम, सेकेंड ईयर में नो प्रॉब्लम, सेकेंड ईयर में आप अगर हैं तो आपके लिए अच्छी बात है कि आपको चीज़ें प्रोवाइड हो रहा है। फर्स्ट ईयर में तो आप इसको चीज़ों को और अधिक पॉजिटिव लीजिए कि चीज़ें मुझे पहले ही हो रहा है, हम उसको करके बढ़िया से रखते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट मैक्स, क्वेश्चन नंबर जो भी हो जाए नेक्स्ट हो जाए। चलिए हम नेक्स्ट कर देते हैं। what makes man's power is feeble। man's power feeble कह सकते हैं, is feeble। कह रहा है क्वेश्चन कि वो क्या चीजें हैं जो मानव की शक्तियां को कमजोर कर देता है। आइए देखते हैं। आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आप इसको हिंदी लिख सकते हैं व्हाट मैक्स मैन्स पावर इज फीबल, यानी कि मानव की शक्तियां को क्या कमजोर कर देता है, क्या कमजोर बना देता है। हिंदी लिख लीजिएगा, मानव की शक्तियां को क्या कमजोर कर देता है या कमजोर बना देता है। इस क्वेश्चन का हिंदी हुआ, क्या हुआ? मानव की शक्तियां को क्या कमजोर कर देता है या कमजोर बना देता है। आगे आइए हम इसका आंसर की बात करते हैं। तो उसमें बता रहे थे ना कि अगर किसी को अच्छे दिनों की जब होता है, पतन हो जाता है, समाप्ति हो जाता है, तो व्यक्ति टूट जाता है। थोड़ी सी दुख अगर आ गया ना आपके पास तो आपकी इच्छाएं शक्ति टूट जाता है। तो उसी बातों से यहाँ आंसर को निकाला गया है। वो कह रहे हैं अगर हम बात करेंगे फॉल का मतलब होता है गिरना या पतन होना। आगे अगर हम बात करेंगे कह रहे हैं कि फॉल ऑफ गुड फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब होता है तकदीर, भाग्य। फॉर्चून मैक्स मैन्स पावर फिब्बल। फिब्बल का थोड़ा सा स्पेलिंग फिब्बल लीजिए। ये कह रहा है कि भाग्य अगर हम कह सकते हैं, इधर से देखेंगे, इधर देखेंगे पहले, अच्छी या अच्छा भाग्य यानी कि किस्मत जब साथ देना छोड़ देता है, लिख सकते हैं हम किस्मत साथ देना
छोड़ देता है, छोड़ता है तो मानव की शक्ति, मानव की शक्ति, मानव की शक्ति कमजोर हो जाता है, मानव की शक्ति कमजोर हो जाता है, मानव की शक्ति कमजोर हो जाता है। बस यही आंसर था इसका। चलिए नोट कर लिए हैं तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, क्वेश्चंस को आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको हर एक क्वेश्चंस को मैं प्रोवाइड कराऊंगा, थोड़ी सी धैर्य पूर्वक आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिएगा। हर एक क्वेश्चंस का आंसर आपको हिंदी, हर एक चीज़ों को हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप घर बैठे नोट्स बना सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स ले सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं हाउ डू साइंग, क्वेश्चंस है वहां जो बोल रहे थे ना आहें भरने की बात किए थे उसको उसमें बोल रहे हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं हाउ डू sighing, how do sighing and weeping how do sighing and weeping affect the speakers। द स्पीकर्स की यहां बात अगर किया जा रहा है तो किसकी बात किया जा रहा है? पोएट की, अर्थात कवि की, अर्थात जॉन्डन साहब की। यहां कह रहा है इसका हिंदी है कि आहें भरना तथा रोना, लिख लीजिए आहें भरना, क्या भरना ऊपर नहीं लिखेंगे, आहें भरना, भरना तथा रोना, आहें भरना तथा रोना यानी कह सकते हैं उसके उनकी पत्नी की आहें भरना, उनकी पत्नी की आहें भरना तथा रोना कवि पर, किस पर? कवि पर, कवि पर किस प्रकार, किस प्रकार प्रभाव, प्रभाव डालता है। आगे देखेंगे। जब हम आगे बात करेंगे तो उन्होंने बता रहे थे कि ऐसा मत करो, तुम जब रोती हो ना तो खून जो आंसू गिरता है वो आंसू नहीं, खून का एक कतरा कतरा क्षय होता है, बर्बाद होता है। जब तुम सांसें लेती हो तो उसमें हमारा जो है हवा नहीं, तुम हमारे आत्मा को खींच लेती हो। इसका आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर में अगर हम कह सकते हैं उसी बात को क्या कह सकते हैं? साइंग एंड वीपिंग, sighing and weeping why the speaker, लीजिए स्पीकर्स वाइफ कह देते हैं, है ना। स्पीकर्स वाइफ या बिलव्ड कह सकते थे, स्पीकर्स वाइफ या बिलव्ड टेक his soul away from his body and blood, फिर उसमें बोले थे ना कि खून सूख जाता है, एंड ब्लड गेट डीके, ये आंसर है। इसका हिंदी हुआ कि अगर हम बात करें आहें भरना
तथा रोना, यानी कि अब हिंदी इसको पूर्ण बोलेंगे, कवि के पत्नी की आहें भरना तथा रोना उनके आत्मा को कवि के पत्नी के रोना तथा आहें भरना उनके शरीर से आत्मा को दूर कर देता है और खून के एक एक कतरा नष्ट हो जाता है। ये इसका हिंदी हुआ। फिर से आप बोल देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि राइटर की या कवि की पत्नी की आहें भरना तथा रोना, कवि के पत्नी की आहें भरना तथा रोना उनके शरीर, यानी कि इनके शरीर, कवि के शरीर से उनके आत्मा के खींच लेता है और खून की एक एक कण नष्ट हो जाता है। इसका हिंदी हुआ। आगे हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को अगर आप देख रहे होंगे अभी तक के तो आप बहुत अच्छे हैं, चैनल पे बने रहिए, आप नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। जब हम बढ़ते हैं तो ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चंस और रह गया होगा, हम प्रयास करेंगे उसे भी आपको आज इस चैप्टर से हम कंप्लीट ही कर दें, क्योंकि चैप्टर्स ये कंप्लीट हो जाएगा तो कल हम आपके बीच में एक चैप्टर का डिस्कस कर लेंगे, जो कि है वर्ब। डिस्कस करने के बाद हम आपके साथ जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर भी डिस्कस कर लेंगे, जहां से हम क्वेश्चंस इंटरमीडिएट में बहुत सारे पूछे जाते हैं, जहां से इंटर और मैट्रिक और 9 के भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट वगैरह मिलता है। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम इस प्रकार से कह देते हैं, क्वेश्चन है हाउ डज द बिलव्ड waste the speaker's life? waste the speaker's life। speak देखिए कैसे लिखेंगे, speak पहले लिख दिए, उसके बाद इसी में ER लगा दिए, और यहाँ जो लगाए इसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफ S। इसका हिंदी होता है काके की। स्पीकर्स लाइफ, आगे देखिए क्वेश्चन मार्क रहेगा, यानी इसका हिंदी है प्रेमी कवि के। यहां से हम करेंगे प्रेमी कवि के जीवन, प्रेमी कवि के जीवन को कैसे नष्ट करती है। इसका हिंदी हुआ। आइए हम इसका आंसर की अगर बात करें तो उसमें समझा रहे थे ना कि अगर हम यहाँ बैठे रहे तो क्या हो जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से वो समझाने का प्रयास किए हैं, पत्नी को समझा रहे थे कि मूल्यवान समय अगर हम तुम्हारे साथ बिता देते हैं तो बर्बाद हो जाएगा। तो आइए आंसर में अगर हम देखने की बात करें तो कह रहा है आंसर में द स्पीकर्स वाइफ या बिलव्ड, द स्पीकर्स वाइफ, क्योंकि अब हम वाइफ ही कहेंगे क्योंकि शादी भी तो किए हुए थे। द स्पीकर्स वाइफ इंसिस्ट का मतलब होता है रुकना, आग्रह करना, रुक जाने के लिए। इंसिस्ट हिम not go on journey, but if the speakers कह देते हैं, but if the speakers does not go on
journey, go on journey, go on journey, which is his, which is his duty then he will waste his precious moment of his life। देखिए क्या कह रहे हैं, जरा सा सेंटेंस को हिंदी कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, हम आपको तरीकाबद्ध बोल देंगे प्रेम से, आप नोट कर लीजिएगा। कह रहे हैं कवि के पत्नी ने, द स्पीकर्स वाइफ इंसिस्टेड हिम, कवि की पत्नी ने उनसे आग्रह किया। क्या आग्रह किया? आग्रह किया कि वे यात्रा पर ना जाएं। कवि के पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि वे यात्रा पे ना जाएं। आगे अगर हम बात करते हैं, लेकिन यदि कवि डज नॉट गो ऑन द जर्नी, नहीं गए होते या नहीं जाते, उनके बातों को मान जाते, नहीं यानी उनके कहने पे नहीं जाते, बातों को मान जाते, जो उनका which is his ड्यूटी, जो उनका कर्तव्य था, then तब he will waste his precious moment of his life, तब वह अपने जीवन के मूल्यवान कीमती क्षण को बर्बाद कर देते। चलिए ये आपका हिंदी हुआ। आपको हम आगे क्वेश्चंस की ओर लेकर के बढ़ते हैं। आगे इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए आराम से वीडियो को आप देखिए, अगर आप ऊब जाते हैं तो थोड़ी सी पानी पी लीजिए, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत मैंने आपके लिए कर रहा हूं। क्योंकि मैंने जो आपके साथ वाचा बांधा है, वाचा बांधने का मतलब जो आपको मैंने वादा किया है कि हम आपको साथ में की चीज़ों को करूंगा, तो उसके लिए तो करना पड़ेगा। और मैं हर एक बार बोलता हूं कि जहां आप पसीना बहाएंगे वहां मैं खून बहाऊंगा। तो इस चीज़ों को बोलने से नहीं होता है। आप बड़े बड़े बातें कह दिए और लोगों के बीच में जब गए, काम ही उनके प्रति नहीं कर रहे हैं, तो आपके ऊपर बिलीव नहीं होगा। तो हम बोलने में से नहीं है, हम अपने खून पसीना बहाने में से हैं। आप जुड़े रहें, आपसे मैं बात कर रहा हूं, आप जुड़े रहें। आप देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहां कह रहा है इन व्हाट वे, देखिएगा क्वेश्चन है इन व्हाट वे, ठीक है, इन व्हाट वे विल द लवर्स, वाह, लवर्स प्रेमी, लवर्स रिमाइन यूनाइटेड। इसका अर्थ हुआ कि प्रेमिका को किस माध्यम से, प्रेमिका को यानी जिससे प्रेम करते हैं, प्रेमिका को किस माध्यम से या किस तरह से, किस माध्यम से या किस तरह से जोड़ा जाए, किस तरह से जोड़ा जाए या आगे, हाँ, किस तरह से जोड़ा जाए, किस तरह से जोड़ा जाए जो
आगे एकजुट रहें, जो आगे एकजुट यानी कि एकत्रित साथ एकजुट रहे या रहते हैं। तो बताइए कि उसमें बता रहे थे कि हम मर भी जाएंगे, अगर दिलों में याद रखेंगे ना तो हम कभी मरेंगे नहीं। इस बात से अगर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जोड़ा जाए, तो उन दोनों के दिलों को, तार को जोड़ दो ना। दिलों के तार को अगर जुड़ा हुआ है तो फिर वो कभी मरने वाला नहीं है। आइए इसका हम आंसर देने का प्रयास करते हैं। द लवर्स दोज, आंसर है ठीक। द लवर्स दोज हु कीप ईच अदर, बढ़िया से समझिएगा। कीप यहाँ है ईच अदर, कीप ईच अदर अलाइव। कीप ईच अदर अलाइव का मतलब होता है जीवित, अलाइव इन देयर हार्ट। इन देयर हार्ट्स का मतलब हृदय, आत्मा। इन देयर हार्ट्स कैन नेवर बी पार्टेड and remain united। इसका हिंदी सुन लीजिए। कह रहे हैं प्रेमी या प्रेमी लोग, प्रेमियों कह सकते हैं, प्रेमियों वे जो, अब जोड़ लीजिए, प्रेमियों वे जो एक दूसरे को अपने दिलों में जिंदा रखते हैं। अब प्रेमियों वे जो, ईच अदर का मतलब एक दूसरे को, अपने देयर हार्ट्स यानी अपने दिलों में जीवित रखते हैं। कहते हैं कैन नेवर बी पार्टेड एंड यूनाइटेड एंड रिमेन यूनाइटेड। कहता है जब जीवित रखते हैं तो वो क्या होते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं और आगे भी एक साथ एकजुट रहते हैं। ये हमारा आखिरी सवाल था। अगर आप और भी मेरे साथ में वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाएं और हर एक चीज़ों को आप देखें। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हुआ होगा, लेकिन आपके कामों के लिए मैं लॉन्ग हो या शॉर्ट हो उसका बिना परवाह किए मैं चलता रहूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।